अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। बस एक बात मुझे समझ नहीं आई। क्या? कि तुम हमेशा फुली चार्ज कैसे रहती है? तेरी बैटरी कभी खत्म क्यों नहीं होती? 24 घंटे मतलब चपड़ चपड़ लगाए। क्या तुम्हारी तरह हो जाओ, 1940s की किसी साइलेंट फिल्म की तरह एकदम चुपचाप बैठे रहते हो हमेशा। तुम्हारे सहारे रही ना, मुझे दीवारों से बातें करनी पड़ेगी। तुम्हारी तरह हमेशा इंटेंस लुक बना के नहीं रह सकती मैं। तू बोलने का मौका देगी तो बोलूंगा ना। या राइट। यही सवाल है जो मैं खुद से और तुझसे पूछ रहा हूँ कि लोगों को हम आइडियल कपल कैसे लगते हैं? इसका जवाब शायद मुझे पता है। तुझे तो सब पता है, तो तू ही बता दे। तू स्यापा क्वीन। तुम मुझे फिर स्यापा क्वीन बोल रहे हो? देखो मुझे स्यापा क्वीन मत बोलो। यू सड़ू सड़ना। देख, तू स्यापा क्वीन थी, स्यापा क्वीन है, स्यापा क्वीन रहेगी। विवाह संपन्न हुआ। फिर से लड़ना है? आज के लिए काफी है। क्या फायदा झगड़ा करके? हम दोनों एक दूसरे से चाहे जितना भी झगड़ा करें, कितना भी आर्ग्यू करें, एक दूसरे को चाहे कितना भी इरिटेट कर ले, हम दोनों एक दूसरे को कभी हर्ट नहीं करना चाहते को। तुम मेरी और मैं तुम्हारी हर हाल में खुशी चाहती हूँ। एक दूसरे से चाहे जितना मर्जी नाराज हो, दुनिया के लिए हम एक हैं, नहीं? तेरा गम मेरा गम, तेरी खुशी मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रायोरिटी। क्या कहते हैं, दो जिस्म एक जान। कुछ वैसे ही सिस्टम है हमारा। हमारी जान एक दूसरे में से होकर ही तो गुजरती है कुछ। जब हम एक दूसरे से दूर होते हैं तो ये दुनिया बेमानी लगती है, धड़कनें बंद सी होने लगती हैं, और जब हम साथ होते हैं तो एक सुकून सा होता है, धड़कनें वापस आ जाती हैं, आंखें आंखों से बातें करती हैं। शब्दों की जरूरत ही नहीं होती। तूने कभी सोचा कि हम एक दूसरे से इतने अलग हैं कि हम एक दूसरे से अलग रह ही नहीं सकते? कहते हैं ना, सोलमेट्स। बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, दूसरे के दिल की बात जान लेते हैं लोग। जैसे मैं ये जानता हूँ कि तेरे दिल में इस वक्त क्या है, और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है। क्या? That I'm crazy about you, Twinkle. And I'm crazy about you, Kunj. सजना वे, सजना वे। तेरे बिना बहुत अधूरा सा महसूस करता हूँ। मैं भी तुम्हारे बिना अधूरी होती हूँ। बहुत वक्त से एक बात कहना चाहता हूँ ट्विंकल। मैं तुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ ट्विंकल। I love you, Twinkle. I love you too much. मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। सजना वे, सजना
शामिल तुझे कर लूं, जिंदड़ी मिटा के रब से मैं हासिल तुझे कर लूं, इश्क के नूर को आँखों में आ भर लूं, तेरे लिए मैं जग छड़ दूं, बन जो गण मैं न चलूं, बन जो गण मैं न चलूं, इश्क दा रंग रंग लूं, बन जो गण मैं न चलूं, बन जो गण मैं न चलूं। मेरे हाथों की लकीरों में नाम तेरा है, तू बन के ख्वाब निगाहों में मेरी ठहरा है, मैं तेरे वास्ते सारा जहान ठुकरा दूं, बनी मैं तेरे लिए और बस तू मेरा है, तेरा इश्क नसीबा मैं कर लूं, तेरे इश्क में जी लूं मैं मर लूं, तेरा इश्क नसीबा मैं कर लूं, तेरे इश्क में जी लूं मैं मर लूं, बन जो गण मैं न चलूं, 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 बन जो गण मैं न चलूं। A classic cover drive. Jeez, play. चौका पिन्नी जी देखो पिन्नी जी सैंडी ट्विंकल और कुंज हिसार से वापस आ गए दोनों को साथ में देखकर दिल को ठंडक पहुंच गई वाहिगुरु अब गॉड करे ट्विंकल अपने ससुराल में सेट हो जाए हैं हैप्पी भी और एवर आफ्टर भी बेचारी कितनी सैड हो जाती ना कुंज के बिना I know. Don't need to run for that, fellas. ये क्या ऐसी गल हुई? अरे मैं मैच देख रहा हूँ मुझे तो रिमोट दो आप एक तो क्रिकेट मैच का ना मुझे लॉजिक नहीं समझ आता एक स्मॉल बॉल के पीछे 22 लोग भाग रहे हैं भाई लड़ाइयाँ तो होगी इससे तो मेरे सीरियल ही अच्छे हैं मॉम मैं फेड अप हूं उस लड़के से कुछ भी करता है इतनी अजीब अजीब हरकतें करता है पिन्नी जी उसके- ये उसका क्रिकेट है क्रिकेट को समझने के लिए ना इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत पड़ती है जो अक्ल आप में नहीं है आपसे मोर इंटेलिजेंट देन यू हूँ तुम देखने दो जी मुझे दो अरे नहीं अरे जी मैंने मुझे और गिव मी द रिमोट भाई गिव मी द रिमोट मेरी दुनिया ये दरो दीवार हैं? एक खिड़की से ही हमेशा देखा संसार अब तोड़िए पिंजरा मैं हूँ उड़ने को तैयार पर जाने क्या होगा इस दुनिया के उस पार उम्मीद से भरी पर अभिशाप से घिरी एक अनोखी प्रेम कहानी 28 मार्च से शाम 6:30 बजे ZTV पर। वो एक ही है विश कन्या ओ विश मतलब जहर और कन्या मतलब गर्ल आपको एक बात टेल करूं ये विश कन्या ना बहुत डेंजर टाइप की होती है बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का शो लग रहा है वैसे पिनी जी ये विश कन्या ये सारी बातें हमने बचपन में सुनी थी कभी देखी नहीं और तो अब देख लो ना मार्च 28 से एवरीडे आने वाला है 6:30 PM भाई मैं तो 100% देखूंगी आपको एक और बात टेल कर दूं आपका कोई वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज हो या कोई मैच हो रिमोट मेरे हाथ में रहने वाला है वैसे पिनी जी ये शो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मैं जरूर इसे देखूंगा ओ वेरी गुड भाई ये लीजिए पापा जी हमारी कमाई का पहला चेक। हमने आपके बिजनेस में बहुत मेहनत करी है एंड आई प्रॉमिस ऐसे ही और भी मेहनत करते रहेंगे। आप बस अपना आशीर्वाद हम दोनों पे हमेशा बनाए रखिए।
बेशर्मी की भी हद होती है ट्विंकल। कितनी बार तुम्हें कहा है कि इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हैं, फिर भी मुंह उठाकर चलिए। मैं तुम्हारा मनहूस साया इस घर में हरगिज नहीं मंडराने दूंगी। चली जाओ यहां से, चली जाओ। माँ प्लीज खत्म कीजिए नाराजगी, हाथ जोड़ता हूं आपके आगे। मैं मानता हूं ट्विंकल गलत थी, मैं जानता हूं उसे इतनी बड़ी बात हमसे नहीं छुपानी चाहिए थी। मैं भी नाराज था उससे, समझ में आया कि उसने जानबूझ के नहीं की। वो हमारे परिवार की भलाई चाहती है माँ। कुछ नहीं किया इसने। तेरे पापा को वो वीडियो किसने लीक करवाया? इसी ने तो। वो सब यूवी ने किया था। यूवी ने वो वीडियो मीडिया में लीक करवाया था, जिसकी वजह से पापा की आज ये हालत है। माँ प्लीज प्लीज, इसकी आंखों में देखिए एक बार। आपको सच्चाई और प्यार के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। एक बार मेरे लिए उसे अपनाने की कोशिश कीजिए, माफ कर दीजिए उसे मेरे लिए। गुंज और ट्विंकल बहुत चालाक समझते हो ना अपने आप को। तुम्हें क्या लगता है तुमने युवराज को हरा दिया, यूवी को हरा दिया, और तुम लोग मुझे इस घर से बाहर निकाल दोगे? हाँ, यही सोच रहे हो तुम लोग? ट्विंकल, तुम बिल्कुल उदास ना हो। उषा रानी को थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन मैंने पूरी उम्मीद है कि वक्त सवेर उसे समझ में आ जाएगी कि उसका गुस्सा तेरे लिए बेबुनियादी है और उसने तुझे माफ कर देना है। तुम दोनों थके होंगे, जाओ जाकर आराम करो। पर यूवी का क्या करना है? कुछ भी नहीं। बहुत मौके दे दिए उसे सुधरने के, पर वो नहीं सुधर सकती। मैं उसे अपने परिवार को और दुखी नहीं करने दे सकता। मैंने फैसला कर लिया है माँ, यूवी इस घर में कदम नहीं रखेगा, चाहे वो जितने मर्जी पैतरे अपना ले। शायद तुम ये भूल गए कि युवराज कभी किसी से नहीं हटता, किसी से भी नहीं। So here I am back। और इस बार मैं तुम्हारे प्यार को, तुम्हारी खुशियों को और तुम्हारे सारे सपनों को इस तरह अलग करूंगा कि तुम लोग कभी एक नहीं हो पाओगे, कभी भी नहीं। लेकिन माही को भी ट्विंकल समझना होगा कि यूवी उसे धोखा दे रहा है। हम सब उसकी असलियत जानते, पर अब वक्त आ गया कि माही भी उसकी असलियत से रूबरू हो जाए। इसे क्रिमिनल यार, बहुत से इतने सारे केसेस चल रहे हैं उसके अगेंस्ट, और वो कभी सुधर नहीं सकता ट्विंकल। हाँ, मैं जानता हूँ कि माही बहुत दुखी होगी हमारे इस फैसले से कि मैं यूवी को इस घर में नहीं कदम रखने दे सकता, पर उसे डील करना होगा, उसे समझना होगा। हम है ना उसकी फैमिली उसके साथ हर कदम, पर यूवी इस घर में नहीं आएगा, ये मेरा फैसला है। और इस बार मैं कुछ ऐसा करूंगा कि तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि तुम्हारे साथ क्या हो गया। तो जी लो जितना जी, क्योंकि अंत नजदीक है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो पुत्र। हम माही को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। माना कि वो यूवी से प्यार करती है, लेकिन उस प्यार का क्या फायदा जिसकी बुनियादी झूठ पर टिकी हो। ऐसे रिश्ते ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते पुत्र। हमें माही को यूवी से दूर ही रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही गल है।
पुत्र, मैं तेरी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इस युवी ने मेरी दोनों बच्चियों की जिंदगी में सिर्फ जहर ही घोला है। मैंने तुझ पर पूरा भरोसा है पुत्र। तू मेरी माई की जिंदगी के बारे में जो भी फैसला लेगा ना, उसके भले के लिए ही होगा। पता है रज्जू की शादी में सबसे ज्यादा खुश कौन था? ट्विंकल। अच्छा, इतनी बड़ी स्माइल थी उसके चेहरे पे। शादी रज्जू की हो रही थी और हमें अपनी शादी याद आ रही थी। बहुत अजीब हालात में शादी हुई ना हमारी। बहुत सारी ऐसी कमियां थी, आई विश मैं उसे पूरा कर सकी। माँ, बेबे, एक बहुत जरूरी रस्म है जो हमारी शादी में नहीं हुई थी। क्या मैं उसे पूरा कर सकता हूँ प्लीज? हाँ हाँ पुत्र, जरूर। लेकिन रस्म क्या है? माही, एक बार मेरी बात तो सुन माही। माही, मुझे पता है कि तुझे यूवी के खिलाफ कुछ भी सुनना पसंद नहीं है। देख, एक बार हमें अपनी बात कहने का मौका दे, फिर तू खुद ही डिसाइड कर लेना कि कुछ ठीक बोल रहा था या गलत। यूवी तुझसे प्यार नहीं करता है। वो जो कुछ कर रहा है मुझसे बदला लेने की खातिर कर रहा है। माही प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कर। माही, माही प्लीज दरवाजा खोल। माही, एक बार मेरी बात सुन ले। आई नो, मैं जानती हूँ आप झूठ नहीं बोल रही हैं। आपने आज तक जो कुछ भी कहा है वो सब सच है, सब सही है। युवराज मुझसे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहा है। मैंने आप दोनों की बात कभी नहीं समझी, कभी नहीं मानी। आप और कुछ जीजू हमेशा मेरा भला चाहते थे। माही सुन, माही, माही दरवाजा खोल। आप लोगों ने हमेशा युवराज का असली चेहरा मुझे दिखाना चाहा, पर मैं हमेशा आप दोनों को कसूरवार ठहराती रही। आप दोनों की कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी है। मैंने किसी की बात नहीं मानी। आप लोगों के सामने अपनी शक्ल भी नहीं दिखा पाऊंगी। मैं कैसे फेस करूं आप लोगों को? माही, एक बार दरवाजा खोल दे। माही, ट्विंकल, कुन देखो, मैं कब से माही को दरवाजा खोलने के लिए कह रही हूँ लेकिन खोल ही नहीं रही है। प्लीज उसे बोलो बाहर आ जाए। माही प्लीज बाहर आ। माही, एक बार मेरी बात। ट्विंकल, आई थिंक हमें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। कभी ना कभी तो माही को यूवी की सच्चाई का पता चलेगा ना। कभी ना कभी तो उसका दिल टूटेगा। जितना जल्दी उसे यूवी की सच्चाई पता चल जाए उतना ही अच्छा है उसके लिए। कुछ 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 देख, कुछ देख, देख, पापा। पापा जी आप ठीक हो गए? पापा जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। कुछ देखा तुमने? पापा जी ठीक हो गए। मैंने तुम्हें कहा था ना पापा जी को कुछ नहीं होगा। पापा जी हम इस पल का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब आप अपनी आंखें खोलेंगे। देखिए माँ, पापा ठीक हो गए। बेबे, पापा जी ने अभी मेरा नाम लिया। आपको पता है, मम्मी जी सारी सारी रात बैठ के अरदास करती थी कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ। वो आपके लिए 4 धाम की यात्रा भी करने गई थी। पापा जी, आपको नहीं पता कि हम सब ने आपको कितना मिस किया। फाइनली आज बाबा जी ने हमारी प्रेयर सुन ली। थैंक यू बाबा जी। मोनू, तेरी नूह ट्विंकल ने बहुत बड़ा काम किया है। इन दोनों ने मिलकर तेरा ये जो ब्याह शाह वाला बिजनेस है ना, दोनों बच्चों ने बड़े अच्छी तरह से संभाला। खूब तरक्की कर रहे हैं।
देख लेता उषा। देख, तू देख रही है? देख ध्यान से। तूने कभी सोचा था कि मोनू और कुंज ऐसे? तू हमेशा चाहती थी ना कि बाप और पुत्र की दूरियां खत्म हो जाए। खत्म हो गई। ये सिर्फ मुमकिन हुआ है तेरी नोट ट्विंकल की वजह से। हाँ उषा, सिर्फ उसकी वजह से ये मौका, ये पल आया। और देख उसने क्या कर दिया। अभी भी सुधर जा, उसको अपना ले, माफ कर दे उसे। मैं अभी भी कह रही हूँ कि ट्विंकल का इस कार में आना, इसके कदम अभी शाम नहीं है। वहां गुरुदान वरदान है।